अगला क्वेश्चन दिया गया है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, या ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसी तरीके से आता है क्वेश्चन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए, या किस तरीके से कार्य कैसे करता है इसके बारे में दिया गया है। तो इसे आप इस चित्र से समझ सकते हैं, यही है ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर में हम डेटा को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से। कंप्यूटर में हम डेटा को इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, और डेटा इनपुट होने के बाद जाता है सीपीयू में। डेटा इनपुट होने के बाद जाता है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, सीपीयू में जाता है, जो बाजू में आपके मॉनिटर के नीचे कीबोर्ड माउस जो सीपीयू बॉक्स होता है उसको सीपीयू बोलते हैं। उसके अंदर तीन चीजें होती है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम का पूरा बॉक्स होता है उसके अंदर एक्चुअल में सीपीयू में तीन चीजें होती हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। और जो भी यहाँ से हमने इनपुट किया, यहाँ पर प्रोसेस किया कंप्यूटर ने अपने समझने वाली भाषा में, और उसे मेमोरी में स्टोर करके रखेगा उस इंस्ट्रक्शन को, ताकि वो हमें आउटपुट के रूप में दिखा सके आउटपुट डिवाइस में। तो ये कंप्यूटर का क्या हुआ, ब्लॉक डायग्राम, कि कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर में क्या है, पहला भाग इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस, वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस होते हैं, ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करते हैं कि वह क्या करे। हम आपको कोई निर्देश देते हैं तो आप पहले उसको सुनते हो, ब्रेन में समझते हो, वैसे ही कंप्यूटर में जब हमने माउस से क्लिक कर दिया, कंप्यूटर में हमने एंटर की प्रेस कर दी, तो ये कंप्यूटर को निर्देश देना हुआ, कंप्यूटर को निर्देश देना हुआ, और कंप्यूटर ने उसको समझ करके और उस निर्देश के अनुसार आउटपुट दिखा दिया। चाहे हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो भी हम कंप्यूटर को टच स्क्रीन के माध्यम से, ये भी एक इनपुट हुआ। ये स्क्रॉल करना कंप्यूटर को निर्देश देना हुआ, जो कि टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस के द्वारा है। तो वो सिग्नल गया कंप्यूटर में और उसने रिस्पॉन्ड किया कि ये जो पीपीटी है वो ऊपर नीचे पीडीएफ जो है वो होने लगी। तो ये काम किसके द्वारा हो रहा है, इनपुट डिवाइस के द्वारा। इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध है तथा सभी के विशिष्ट उद्देश्य हैं। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होते हैं जो हमारे निर्देशों को टाइप करते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस है जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क सीपीयू तक पहुंचाते हैं। कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक होता है। इसके बारे में आगे की यूनिट में पूरा डिटेल है कि ये दिखता कैसे है, इसका यूज क्या होता है। अभी केवल ये जानना है क्या क्या नाम है। ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, डिजिटल कैमरा है, स्कैनर, डिजिटाइजर टैबलेट, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, एटीएम, ये सारे इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं से कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या इनपुट किए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। दूसरे नंबर पर आता है आपका सीपीयू। इनपुट डिवाइस से डेटा इनपुट हो गया, अब डेटा किस में आ गया, सीपीयू में आ गया एग्जीक्यूट होने के लिए। तो क्या एग्जीक्यूट किस तरीके से हो रहा है, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका हिंदी नाम केंद्रीय संसाधन इकाई होता है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, अर्थात इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण नहीं हो सकता। इससे सभी डिवाइस जुड़े हुए रहते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सब किससे कनेक्ट है, वो जो बॉक्स आपको दिखता है उसी के अंदर सीपीयू होता है, उसी से कनेक्ट होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम को क्रियान्वित करना होता है। जो भी प्रोग्राम निर्देश, प्रोग्राम का मतलब निर्देश आप जो दे रहे हो एक प्रोग्राम के रूप में, उसको भी एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होता है, वो उसको मशीन लैंग्वेज में बदलता है कंप्यूटर, 0 और 1 के फॉर्म में बदलता है, ताकि वो उसको समझ सके और उसको हमारे समझने वाली भाषा में दिखा सके। यही काम सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू कंप्यूटर के सभी भाग जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइसों के कार्यों को नियंत्रित करता है। इन कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य भी सीपीयू का होता है। अब सीपीयू के अंदर 3 भाग थे, आपने डायग्राम में देखा था। कौन कौन से भाग थे, एएलयू, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना, इनपुट डिवाइस थी, इनपुट डिवाइस के बाद इंस्ट्रक्शन गए सीपीयू में। सीपीयू के 3 भाग थे, एएलयू, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। तो ये क्या होती है, सबसे पहला है एएलयू, अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट को संक्षेप में एएलयू कहते हैं। यह यूनिट डेटा पर अंक गणितीय क्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक क्रियाएं, लॉजिकल ऑपरेशन करती हैं।
कंप्यूटर में जो जोड़ना घटाना हम इतना फास्ट कर लेते हैं, वो उसके अंदर जो डिवाइस होती है ALU, उसके कारण ये सारी चीजें हो पाती हैं। और जो कंप्यूटर तार्किक गणनाएं भी कर सकता है कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ये कंडीशन होगी तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। वो किसके माध्यम से कर पाता है? ALU के माध्यम से कर पाता है, लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं। और तार्किक क्रियाएं करते ALU कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है। ये देखो कंट्रोल यूनिट भी होती है ना, उससे निर्देश लेता है। यह मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है। ALU के कार्य करने की गति स्पीड अधिक तीव्र होती है और यह लगभग 10 लाख गणनाएं प्रति सेकंड की गति से करता है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो बाइनरी अंकगणित की गणनाएं करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1 के फॉर्म में। तो ALU भी किस फॉर्म को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को। बाइनरी मतलब 2 अंकों वाली लैंग्वेज, मतलब 0 और 1, इसी को कंप्यूटर समझता है। 0 का मतलब करंट की अनुपस्थिति और 1 का मतलब करंट की उपस्थिति। तो जो भी डिजिटल मशीन कही जाएगी वो सब किसको समझती है? 0 और 1 के फॉर्म को। इसके बाद आता है तीसरा भाग, और वो क्या है आपका? मेमोरी। तीसरा भाग क्या है? मेमोरी। एक हो गया आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक हो गया आपका कंट्रोल यूनिट और एक हो गया आपका मेमोरी। यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार से मेमोरी होती है। मेमोरी भी कंप्यूटर में 2 प्रकार की होती है, एक इंटरनल मेमोरी, एक एक्सटर्नल मेमोरी। जैसे मोबाइल में होता है ना हमारे, एक रैम होती है और एक वो मेमोरी होती है जिसमें अपन गाने वगैरह स्टोर करके रख सकते हैं, कार्ड भी जिसको बोलते हैं, वो एक्सटर्नल मेमोरी होगी। और जो रैम हो गया वो इंटरनल मेमोरी होगी। वैसे ही कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है। इसके बाद तीसरा है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का नाम कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करने के काम में आता है। मेमोरी डेटा को स्टोर करने के काम में आता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कैलकुलेशन करने के काम में आता है। कंट्रोल यूनिट उन दोनों को कंट्रोल करने के काम में आता है। तो यहां से इनपुट डिवाइस से डेटा गया, CPU में गया। अगर कोई लॉजिकल गणना है तो ALU में हुई, और अगर कोई डेटा स्टोर करना है तो मेमोरी में हुआ। और इन दोनों को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट ने किया। और फिर निर्देश किस में आ गए? आउटपुट डिवाइस में आ गए। आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है। इन परिणामों को प्रायः डिस्प्ले डिवाइस या प्रिंटर के द्वारा यूजर को प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य रूप से आउटपुट के रूप में प्राप्त सूचनाएं या तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं या प्रिंटर से पेज पर प्रिंट कर सकते हैं। या तो हमको देखो इस तरीके से ये नोट्स दिखाई दे रहे हैं, या नोट्स प्रिंट के रूप में भी आपको मिल सकते हैं। तो दोनों एक आउटपुट हुए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका? आउटपुट। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हुई? मॉनिटर, जहां डिस्प्ले के रूप में दिखलाई दे रहा है। प्रिंटर, जहां पेज में प्रिंट होकर के आ जाएगा, प्रिंटर। प्लॉटर, ये भी एक बड़े साइज का प्रिंटर है। प्रोजेक्टर, ये जो प्रोजेक्टर से हम पढ़ाई मान लीजिए करते हैं कई जगह, वो प्रोजेक्टर स्क्रीन होती है, वो भी एक आउटपुट दिखाता है आपका। साउंड स्पीकर, साउंड के रूप में आउटपुट दिखाता है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। सुनाता है, मतलब वो चीज हमको सुनाई देती है, जो भी हम वीडियो प्ले कर रहे होते हैं, ऑडियो प्ले कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी चीज तो हमको आउटपुट के रूप में मिल रही है। तो साउंड स्पीकर भी क्या है आपका? एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये क्या है आपका? कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की कंप्यूटर कैसे काम करता है, और इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है यदि फंडामेंटल आप सीख रहे हैं।